So if you are an introvert or a person who get silent these days due to any emotion, so this video is for you. Hi guys, this is Apurva and welcome to BCL Creations. So आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक पर जिस प्रॉब्लम को हर कोई फेस कर रहा है आज के टाइम पे। मोस्ट ऑफ द पीपल किसी फाइट के दौरान, किसी कम्युनिकेशन के दौरान, किसी प्रेजेंटेशन के दौरान सोचते हैं कि ये सब क्लियर करने की या इस टॉपिक पे बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, और वो यूजुअली क्या करते हैं कि उस पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन का पार्ट नहीं बनना चाहते हैं। वो नहीं चाहते इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होना, वो नहीं चाहते इन सब लड़ाइयों का पार्ट बनना। दे यूजुअली ट्राई टू अवॉइड इट। आप सबके फ्रेंड सर्कल में, कलीग्स में या आपके जान पहचान में कई ऐसे लोग होंगे जो या तो पहले से या तो दीज डेज दिन पे दिन मे बी ड्यू टू सोशल मीडिया में ऐसी रील्स चल रही है, ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि सबका यही एटीट्यूड हो गया कि अगर सामने वाला हमारी बात नहीं समझ रहा ना, वी ट्राई टू जस्ट डिटैच इट, वी ट्राई टू अवॉइड इट, वी ट्राई टू ब्रेक दैट कम्युनिकेशन, और हम उन बातों से खूब दूर हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए, और मे बी ये टाइम एक्सटेंड होते होते कब कितना लंबा टाइम हो जाता है हमें खुद नहीं पता चलता। सो इन दिस केस वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड कि इस तरह प्रॉब्लम से भागना उसका सोल्यूशन नहीं हो सकता। देखो, इट्स गुड कि आप उस टाइम साइलेंट हो, और आपने कई सारी रील्स में, सोशल मीडिया पेजेस में ये सब देखा होगा कि एज अ पार्ट ऑफ अमेजिंग फैक्ट्स, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स एंड सो ऑन, कि जब हम किसी फाइट में होते हैं तो वी शुड स्टे साइलेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और भगवत गीता में भी कहा गया है कि गुस्से पे या ज़्यादा खुश होने पर, दोनों ही केसेस में हमें कोई भी डिसीजन जल्दी नहीं लेना चाहिए। सो आई वॉन्ट टू मार्क अ वर्ड डिसीजन। वहाँ पे किसी निर्णय को लेने की बात हुई है, ना कि उस कम्युनिकेशन को ही छोड़ देने की बात। हाँ, आप शांत रहो, लेकिन एटलीस्ट आपको अपना पॉइंट रखना आना होना चाहिए। इस टाइम जो कॉम्पिटिशन चल रहा है, इफ़ यू आर नॉट अ गुड प्रेजेंटेशन प्रोवाइडर, अगर आप अपनी बात दूसरों के सामने नहीं रख पाते हो तो आपका जितना भी टैलेंट है, जितना भी हार्डवर्क है, आपको वो फिर मतलब एक तरह से रिवॉर्ड्स या रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे जैसे आप सोच रहे हो। हमेशा शांत रहने से काम नहीं चलता। काम नहीं चलता उन सिचुएशन से भाग जाने से। हमें एक्चुअली में उन्हें फेस करना होगा, समझना होगा, एटलीस्ट अपनी बात रखनी होगी, अपनी बात को क्लियर करना होगा। फ्यूचर क्या होगा और उन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो इन केस इफ़ यू आर एन इंट्रोवर्ट, सो ठीक है, हम सब ने बहुत सुना इंट्रोवर्ट्स ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, कम बोलते हैं, कम लोगों से घुलते मिलते हैं। बट कनेक्शन बनाना इज़ गुड इफ़ यू आर मेकिंग इट अ क्वालिटी कनेक्शंस इंस्टेड ऑफ जस्ट क्रिएटिंग अ पूल ऑफ क्राउडेड पीपल्स हु आर जस्ट डिस्ट्रैक्टिंग यू हियर एंड देयर। सो सबसे पहले तो एक क्वालिटी कनेक्शन बनाना इज़ इंपॉर्टेंट, और दूसरा ऐसी फाइट्स या ऐसी बातें, ऐसी टॉपिक्स के अराउंड पे खुद को डिटैच करने की जगह एटलीस्ट अपना पॉइंट रखना, एटलीस्ट सब कुछ क्लियर करना कि ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा था। सो इन फ्यूचर आपको भी फिर लास्ट में ये जो पछतावा रह जाता है ना कि मेरे को उस टाइम ये बोल देना चाहिए था, या ये मैं बोल देता तो फिर ऐसा सब नहीं होता। सो आप इन सब चीज़ों से काफ़ी अच्छे से बच सकते हो। सो स्टार्ट ट्राइंग टू स्पीक अप एंड फेसिंग योर प्रॉब्लम्स। हाँ, कई बार हमें भी लगता है कि अगर हम यहाँ पे बोलेंगे तो मे बी सामने वाला हमें रूड समझे, सामने वाला हमें ना समझ पाए, या वो सिचुएशन ऐसी नहीं है कि समझे जाए। सो जस्ट टेक अ ब्रेक। बट ये भी नहीं कि ब्रेक के नाम पे आप 2-2, 4-4 दिन, हफ्ते पर, महीने पर उस बात को ही पूरी तरह से अवॉइड कर दो कि अभी भी सामने वाले का मूड अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपको फिर उस टाइम मूड नहीं दिखता है। अगर आप जितनी जल्दी क्लियर कर सको, आप वो टाइम लो अपने लिए कि आप कैसे उस अपनी बात को डिलीवर कर सको, सो दैट कि वो दिखने में नहीं, सुनने में भी सही लगे, और सामने वाले को उतना बुरा भी ना लगे, और आपकी बात भी पूरी हो जाए। पर उस सिचुएशन में शांत रहना या उस सिचुएशन को अवॉइड करना, रिप्लाईज ना करना इज़ नॉट अ गुड थिंग। ऐसे केसेस में फिर आप संभाल नहीं पाओगे इन फ्यूचर। फिर वो क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग की चेन वो बढ़ती जाएगी, फिर यही होगा कि वो वाला केस हो जाएगा कि मुझे लगा कि तुमने ऐसा सोचा होगा, मुझे लगा तुम गुस्सा होगे, मुझे लगा ये, मुझे लगा वो, और मुझे लगा सही, फिर सब खराब हो जाएगा। सो एटलीस्ट अपनी बात रखो, सामने वाला समझ जाएगा, अभी नहीं समझेगा, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वो समझ जाएगा, अगर वो ही इज़ योर क्वालिटी कनेक्शन, अगेन मेंशनिंग दैट वर्ड। बट या अगर वो आपका एक अच्छा फ्रेंड है, आपका एक गुड कलीग कह सकते हैं, तो ऐसे केसेस में वो समझ जाएगा। अगर उसको आपके साथ कनेक्टेड रहना होगा तो वो समझ जाएगा। सो प्लीज़ explain what you want to say, at least explain your point of view, don't just panic and avoid this situation. So that's all for today. Thank you guys, and stay connected with BCL for all the upcoming updates.